ये कविता मैंने अपने पापा की याद में लिखी। मैं जब 2 साल का था, मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे, तो ये उनको डेडिकेटेड है। हाय, आदर्श कृत लहरे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये किसी से अनजान नहीं है। मतलब आप इसे हर कोई हर समय अपने घर में देखते हो। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी जिंदगी जला दी किसी के खातिर। मैं उसे देखा कभी नहीं, मैं उसे सिर्फ जानता हूं, उसके बारे में सुना हूं। मैंने कभी उसकी उंगली पकड़ के चला नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, जो देखा है लोगों से, उस आधार पे मैंने ये लिखा है कि आज का जो टॉपिक है वो है, एक अरसा देखा है मैंने किसी तस्वीर को जलते हुए। इस तस्वीर को मैंने पापा से कंपेयर किया है, तो शुरू करते हैं। एक अरसा देखा है मैंने किसी तस्वीर को जलते हुए। हर सुबह देखा है मैंने आपको सूरज की तरह उगते हुए, तो एक नई सुबह की उम्मीद में हर रात सोते हुए। एक अरसा देखा है मैंने आपको किसी तस्वीर की तरह जलते हुए। बेवजह घंटों न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, बेवजह घंटों न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो सुबह खुल के हंसते हुए, तो शाम को थक के चूर होते हुए। दिन भर दौड़ भाग करते हुए, तो शाम को गहरी नींद में सोते हुए। एक अरसा देखा है मैंने किसी तस्वीर को जलते हुए। देखा है मैंने हर किसी की जरूरतों को पूरा करते हुए, तो अभी 2 महीना और चल जाएगा कहकर फटी जूते पहनते हुए। हर किसी की जरूरतों को पूरा करते हुए, तो अभी 2 महीना और चल जाएगा कहकर फटी जूते पहनते हुए। देखा है मैंने उनको आधी रात को घर से जाते हुए, तो कभी कई कई दिन तक घर ना आते हुए। एक अरसा देखा है मैंने किसी तस्वीर को जलते हुए। हां, देखा है मैंने उनको पाई पाई का हिसाब करते हुए, तो बेटी की खुशी के लिए लाखों खर्चते हुए। हां, देखा है कभी चाय के सहारे पूरा दिन निकालते हुए, तो कभी बेटे के खुशी के लिए सैकड़ों उड़ाते हुए। रातों को जगते हुए, तो सुबह बिना खाए भगते हुए। एक अरसा देखा है मैंने किसी तस्वीर को जलते हुए। हां, देखा है मैंने आपको डांट के सहारे चुप कराते हुए, तो कभी किसी नन्ही परी को घंटों मनाते हुए। रातों को फटकारते हुए, हमें रातों को फटकारते हुए, तो किसी सुबह प्यार से हमारे बाल संवारते हुए। एक अरसा देखा है मैंने आपको जलते हुए। हां, देखा है आपको हमारा रातों इंतजार करते हुए, तो कभी किसी और से हमारी बातें करते हुए। कभी गोद में उठा के हमें भगते हुए, तो डंडा लेके कभी भगाते हुए। एक अरसा देखा है मैंने आपको जलते हुए। कभी मोम की तरह जलते हुए, तो कभी मोम की तरह पिघलते हुए। सुबह डांट के उठाते हुए, तो किसी रात कहानी सुना के सुलाते हुए। एक अरसा देखा है पापा आपको जलते हुए।
कभी डांटते हुए तो कभी प्यार करते हुए, कभी डांटते हुए तो कभी प्यार करते हुए, कभी हम टूट के बिखरे ना तो हमें समेटते हुए, कभी दोस्त बनते हुए तो कभी हमें अपना दोस्त बनाते हुए, कुछ हमको समझाते हुए तो कुछ हमसे समझते हुए, एक अरसा देखा है आपको जलते हुए। ये आखिरी पंक्ति है, इसमें पूरे के पूरे कविता का सार है। आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। आखिरी पंक्ति है ये। हाँ देखा है मैंने आपको गिरते हुए तो खुद संभलते हुए, कभी डरते हुए तो कभी लड़ते हुए, कभी टूटते हुए तो कभी बिखरते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए, कभी गुनगुनाते हुए तो कभी गुर्राते हुए, कभी गरजते हुए तो कभी बरसते हुए। एक अरसा देखा है पापा आपको हमारे लिए जलते हुए। एक अरसा देखा है आपको हमारे लिए जलते हुए। थैंक यू। ये कविता मैंने अपने पापा की याद में लिखी। मैं जब 2 साल का था, मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे, तो ये उनको डेडिकेटेड है। एंड आई मिस माई पापा। थैंक यू।